जनता को सपने दिखाए गए ईमानदारी के, लेकिन बेचे गए सौदे में। आईपीएस आनंद मिश्रा, जिसे नई राजनीति का चेहरा कहा गया, अचानक बीजेपी में क्यों घुस गए? क्या यह राजनीति का रास्ता था या भ्रष्टाचार और केस से बचने का सौदा? आज हम वो सच बताएंगे जो नेताओं की फाइलों में दबा है और जो सुनकर आप कहेंगे यह है सबसे बड़ा धोखा जनता के साथ। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आया है। वो आईपीएस आनंद मिश्रा, जिन्हें जनता ने ईमानदार माना, बहादुर अफसर समझा, जिन्हें पीके ने, प्रशांत किशोर ने नई राजनीति का चेहरा बनाकर मंच पर खड़ा किया। आज वही आनंद मिश्रा अचानक बीजेपी की गोद में जा बैठे। सवाल उठता है, क्या यह राजनीति का साधारण फैसला है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा राज, कोई गहरी साजिश, कोई ऐसा खुलासा जिसे जनता से छुपाया जा रहा है? आज हम परत दर परत खोलेंगे आनंद मिश्रा का सच, वो सच जो शायद पीके भी जानते थे, बीजेपी भी जानती थी, लेकिन जनता से छुपाया गया। और जो सामने आ रहा है वो बताता है कि आनंद मिश्रा बीजेपी में क्यों गए, मजबूरी में या सौदे में। आईपीएस रहते आनंद मिश्रा की छवि बनी एक दमदार अफसर की, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे गए, एक्शन हीरो जैसा दिखे, और फिर प्रशांत किशोर ने उन्हें पॉलिटिक्स में उतारा, जन सुराज आंदोलन में। प्रशांत किशोर का मकसद साफ था, जनता के बीच एक नया चेहरा देना। ईमानदार अफसर अब नेता। लोगों ने भरोसा किया, कहा कि ये नेता बाकी भ्रष्ट नेताओं से अलग होंगे। लेकिन दोस्तों, राजनीति में चेहरे हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखता है। किसी को भनक भी नहीं थी और अचानक खबर आई आनंद मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जनसुराज में लोग हक्के बक्के रह गए, जनता दंग रह गई। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़। जिसे जनता का सच्चा सिपाही कहा जा रहा था, वो बीजेपी में क्यों गया? क्या यह पावर का लालच था, एक अहम सवाल, या सच में कोई डर? और यहीं से शुरू होती है आनंद मिश्रा की खुलासों वाली कहानी। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक आनंद मिश्रा की फाइलें कभी साफ नहीं थी। बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है जनसुराज के नेता की तरफ से। आईपीएस रहते कई विवादों में नाम आया, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बात हुई, कहीं पोस्टिंग को लेकर, कहीं कार्रवाई को लेकर, लेकिन सिस्टम ने सब दबा दिया। बड़ा सवाल। और जब मिश्रा राजनीति में आए तो लगा साफ छवि लेकर जनता की सेवा करेंगे, लेकिन बीजेपी में जाने के पीछे सबसे बड़ा राज यही माना जा रहा है। आनंद मिश्रा पर कुछ पुराने केस और घोटाले की फाइलें दोबारा खुल सकती थी। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज की जांच उन पर मंडरा रही थी, और यह खतरा इतना बड़ा था कि बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बीजेपी की शरण में जाना। क्योंकि बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि आजकल नेताओं के लिए सेफ हाउस बन गई है। जिसे डर है केस का, जिसे खतरा है जांच का, वो बीजेपी में जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। यह मत सोचिए कि यह आनंद मिश्रा का अकेला फैसला था। बीजेपी हमेशा पीके को रोकने की कोशिश में रही है। प्रशांत किशोर को रोकना चाहती है बीजेपी। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा हथियार था नई छवि वाला नेता, और आनंद मिश्रा उनमें सबसे अहम थे। बीजेपी ने खेल खेला, मिश्रा को तोड़कर अपने कैंप में ले लिया। इससे प्रशांत किशोर को झटका भी लगा और बीजेपी ने अपनी चाल भी चल दी। लेकिन असली मकसद सिर्फ प्रशांत किशोर को कमजोर करना नहीं था, असल मकसद था मिश्रा की फाइलें बंद करना, केस की तलवार हटाना और मिश्रा को बीजेपी का क्लीन चिट वाला चेहरा बना देना। दोस्तों, यही बीजेपी की पुरानी स्ट्रेटजी है। जिसके ऊपर केस है उसे डरा दो, फिर अपने कैंप में बुला लो और अगले ही दिन वो नेता निर्दोष बन जाता है। अब सोचिए जनता ने मिश्रा को क्या समझा था, एक ईमानदार अफसर, एक सच्चा नेता। लेकिन जब सच सामने आया तो क्या जनता को धोखा नहीं मिला? प्रशांत किशोर ने कहा था हम नई राजनीति करेंगे, लेकिन आनंद मिश्रा का जाना इस आंदोलन को चोट पहुंचा गया।
जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने दिल से मेहनत की, जनता ने सपने देखे और मिश्रा ने उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। क्या सच में बिहार की राजनीति में कोई ईमानदार रह सकता है, या हर कोई आखिरकार सत्ता के मोह और केस से बचने की मजबूरी में बिक जाता है? तो दोस्तों, आनंद मिश्रा का बीजेपी में जाना सिर्फ एक पार्टी बदलने का मामला नहीं है, ये एक खुलासा है कि राजनीति में पावर और बचाव की डील कैसे होती है। जनता से मैं पूछता हूं, क्या आनंद मिश्रा ने प्रशांत किशोर और जनता दोनों को धोखा दिया? क्या बीजेपी सच में भ्रष्ट और घोटालेबाज नेताओं की सेफ हाउस बन चुकी है? और क्या बिहार की जनता अब भी चुपचाप ये खेल देखती रहेगी? दोस्तों, अब वक्त आ गया है जनता इस खेल का हिसाब मांगे। आनंद मिश्रा का सच अब जनता के सामने है, बाकी नेताओं का सच भी धीरे धीरे बाहर आएगा। अगर आप मानते हैं कि यह जनता के साथ धोखा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा। प्रशांत किशोर को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। प्रशांत किशोर बहुत चालाक है। प्रशांत किशोर ने कई लोगों से मुलाकात की है और प्रशांत किशोर ये देखना चाहते हैं कि ये जिसे हम ले रहे हैं अपने आंदोलन में, अपने जनसुराज में, तो ये कितने हद तक जा सकता है, यानी कि उसका इम्तिहान लेते हैं प्रशांत किशोर। मुझे ऐसा लगता है कि जो मिश्रा जी हैं वो चाहते थे कोई बड़ा पद मिल जाए जनसुराज में। प्रशांत किशोर चाहते थे कि आप ग्राउंड पे जाएं, काम करें, मेहनत करें, तब मैं देखूंगा। लेकिन आईपीएस जी को लगता था कि भैया मैं क्यों मेहनत करूं, क्यों मैं धूप में जाऊं, क्यों मैं गांव गांव घूमूं। स्टार्ट में इन्होंने घूमा, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि भैया ऐसा करने से प्रशांत किशोर मुझे बड़ा पद नहीं देने वाले हैं, मुझे टिकट नहीं देने वाले हैं, और इसी वजह से बीजेपी में चले गए। अब प्रशांत किशोर जब पूछा गया इनके बारे में तो प्रशांत किशोर ने कहा कि भैया जिसका जहां मन करे वहां जाए, किसी को हम बांध कर थोड़ी रखे हैं। यानी प्रशांत किशोर भी भांपते हैं, इंसान को समझते हैं और बहुत ही चालाकी के साथ काम करते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर आज वहां हैं जहां बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आनंद मिश्रा के बारे में, उन्होंने क्यों बीजेपी ज्वाइन की? आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर से खुश नहीं थे? कौन सी बातें जनसुराज की बातें पसंद नहीं आई? कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें दोस्तों। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।